नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, यानी इतिहास, साहित्यिक इतिहास। इतिहास का मतलब होता है इतिहास इति प्लस हास। इतिहास हमें इसको टुकड़ों में भाग किया है, इसका इसे टुकड़ों में काटा है हमने। इति का मतलब ऐसा ही, हास का मतलब हुआ, यानी कि इतिहास ऐसा ही हुआ माना गया है, ऐसा ही हुआ है, जो लेखकों ने लिखा है ऐसा ही हुआ है। इसका मतलब हुआ इतिहास का, इतिहास मतलब ऐसा ही हुआ ही हुआ। अब साहित्यिक इतिहास, इसका मतलब हुआ साहित्यिक इतिहास, साहित्य में लिखा जाने वाला इतिहास, यानी कि साहित्य में ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ, लोग मानते हैं ऐसा ही हुआ, मतलब लेखकों ने लिखा है। उसके बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे। जो सबसे पहले हमारे लेखक हुए हैं गारसा दत्तासी। नंबर 1 के जो लेखक हैं हमारे, नंबर सबसे पहले गारसा दत्तासी। इन्होंने अपना जो लेख लिखा है, अपना जो साहित्यिक इतिहास लिखा है, इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। इस्तवार एंड इस्तवार द ला एंड हिंदुस्तानी। सबसे पहले इसको फ्रेंच भाषा में लिखा गया, यानी कि फ्रेंच भाषा में लिखे जाने वाला साहित्यिक इतिहास है ये। लिखा गया, इसके 2 भाग किए गए, 2 भाग किए गए। प्रथम भाग का प्रकाशन काल सन 1839 ईस्वी और द्वितीय भाग का प्रकाशन काल द्वितीय भाग का प्रकाशन काल 1847 ईस्वी माना गया है, माना है। और इसे दोबारा संशोधित किया गया और इसको पुनः संशोधित किया गया सन 1871 ईस्वी में। इस प्रकार इसके 3 भाग हुए। फ्रेंच भाषा में लिखे जाने वाला सबसे पहला साहित्यिक इतिहास है,
और अगले हमारे लेखक आते हैं नंबर 2 पे शिव सिंह सेंगर। जिन्होंने लिखा है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, इसमें 1000 कवियों का जीवन संग्रह है और हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला सबसे पहला साहित्यिक इतिहास है। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला साहित्यिक इतिहास है। इसमें 1000 कवियों का जीवन संग्रह है। और इसका प्रकाशन काल सन 1883 ईस्वी माना है। डॉक्टर नागेंद्र जी ने इसका प्रकाशन काल अठारह माना है, जबकि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने सन 1878 ईस्वी में माना है। लेकिन शिव सिंह सरोज में प्रकाशित पुस्तक पत्रिका में सन 1883 ईस्वी को सही माना है। यानी कि शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला सबसे पहला साहित्यिक इतिहास है और इसमें 1000 कवियों के जीवन का संग्रह है। इसका प्रकाशन काल सन 1883 ईस्वी में और द्वितीय इसका प्रकाशन काल मतलब 1878 में माना गया, जो कि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने बताया है। लेकिन जो शिव सिंह सरोज की प्रकाशित पत्रिका में ही इसको असली सन 1883 ही सही माना गया है। अगले हमारे लेखक आते हैं अब्राहम जॉर्ज गिरियर्सन।
इन्होंने अपना साहित्यिक इतिहास जो लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ हिंदुस्तान। अब जैसा देखा गया सबसे पहले लिखा गया फ्रेंच भाषा में, दूसरा लिखा गया हिंदी भाषा में, और जॉर्ज अब्राहम जॉर्ज गैरिसन लिखा इंग्लिश भाषा में, यानी इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, और इसका प्रकाशन काल, इसका काल 1888 में माना। लेकिन कुछ विद्वान इसको 1889 ईस्वी में मानते हैं, लेकिन एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ऑफ नामक पत्रिका में सन 1888 ही सही माना गया है। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन काल 1888 ही सही माना गया है। अगले लेखक आते हैं हमारे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु मतलब मिले हुए भाई, माने आपस में मिले हुए भाई। मिश्र बंधु का मतलब हुआ मिले हुए भाई। इन्होंने लिखा मिश्र बंधु विनोद। ये जानकारी मैं आपको दे दूं, ये मिश्र बंधु 3 भाई थे आपस में। 3 भाइयों ने मिलकर साहित्य लिखा, और उसी साहित्य को एक जगह इकट्ठा किया गया, और उनका नाम पड़ा मिश्र बंधु विनोद। अब इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं श्याम सुख गणेश, यानी कि श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुख बिहारी मिश्र। ये 3 भाई थे, 3 भाइयों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद लिखा। मिश्र बंधु विनोद को 2 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग का प्रकाशन 1913,
और द्वितीय भाग का प्रकाशन का प्रकाशन 1934 माना है। अगले हमारे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने अपने साहित्य को सन 1929 में प्रकाशित कराया और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से इन्होंने अपना साहित्य लिखा गया। सन 1929 सन 1929 ईस्वी में इनके साहित्य को हिंदी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जनवरी 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इनके साहित्य का नाम हिंदी साहित्य का विकास। देखिए मैंने जो पढ़ा है सारे क्वेश्चन टीजीटी में पूछे हुए हैं, कुछ उनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप उनको ध्यान में रख सकते हैं। और ये हिंदी साहित्य का विकास ये एलटी में पूछा गया प्रश्न था। विकास नाम से प्रकाशित हुआ। और शुक्ल जी ने पुनः 1929 ईस्वी में ही इसको संशोधित कर या परिवर्तित कर इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया। इतिहास नाम से द्वारा प्रकाशित करवाया। अगला नंबर
श्याम सुंदर दास। इन्होंने लिखा है हिंदी भाषा और साहित्य, जो सन 1931 में प्रकाशित हुआ। और अगला लिखा है हिंदी भाषा का विकास, जो सन 1934 में प्रकाशित हुआ। अगले नंबर आते हैं सूर्यकांत शास्त्री जी। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जो सन 1934 में प्रकाशित कराया गया, यानी 1934 में प्रकाशित हुआ। अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। उन्होंने लिखा है हिंदी भाषा और उनके साहित्य का इतिहास, जो सन 1934 में प्रकाशित हुआ। अगले आते हैं कृष्ण शंकर शुक्ल जी। उन्होंने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और 1934 में प्रकाशित हुआ। और आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे पहले लिखे जाने वाला ही इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने ही लिखा है। और अगले आते हैं रामकर वर्मा। उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगले नंबर है श्री कृष्णलाल जी, और उन्होंने लिखा है आधुनिक हिंदी का विकास, जो सन 1941 में प्रकाशित हुआ। अगले आते हैं विश्वनाथ प्रसाद जी। उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत, और दो कालखंडों में विभाजित हुआ था, प्रथम सन 1949 में और द्वितीय 1960 ईस्वी में। और उन्होंने लिखा है अगला बाल में विमर्श। और इनका सबसे ज्यादा देखने को ये वाला जो साहित्य इतिहास है, सबसे ज्यादा देखने को एग्जाम में हमें मिलता है, और सन 1944 में प्रकाशित हुआ। आप इसको ध्यान में रखें। अगला आता है लक्ष्मी सागर भाषण जी। उन्होंने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, जो सन 1952 ईस्वी में लिखा गया, 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला आता है उनका 20वीं शताब्दी और हिंदी साहित्य नए संदर्भ में। अगले हैं हिंदी उपन्यास और उपलब्धियां, यानी लक्ष्मी सागर भाषण जी ने लिखा है हिंदी उपन्यास और उपलब्धियां। अगला लिखा है उन्होंने आधुनिक हिंदी कहानी का परिभाषा, और अगला लिखा है हिंदी साहित्य का मानक इतिहास।